नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाबा बायोस्फीयर में, जहां हम बायोलॉजी की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम आपके सामने जेनेटिक्स को समझाने वाले हैं। इंट्रोडक्शन बताएंगे, जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन कि आखिर जेनेटिक्स होता क्या है। तो जेनेटिक्स टर्म दिया था डब्ल्यू बेटसन ने। जेनेटिक्स टर्म दिया था डब्ल्यू बेटसन ने। जेनेटिक्स का अगर डेफिनेशन जाने हम, तो जेनेटिक्स का डेफिनेशन होता है कि हेरिडिटी और वेरिएशन को कलेक्टिव स्टडी किया जाए। यानी हेरिडिटी मतलब वंशागति और वेरिएशन मतलब विभिन्नता। वंशागति और विभिन्नता को एक साथ स्टडी करें, हेरिडिटी और वेरिएशन को एक साथ स्टडी करें, वही कहलाता है क्या? जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स के अंतर्गत हम हेरिडिटी पढ़ेंगे और वेरिएशन पढ़ेंगे। तो हेरिडिटी क्या होता है कि स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट ऑफ टू ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होते हैं। पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं। इसे दूसरी भाषा में भी कर सकते हो कि स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहे। इसे ही क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। इसे उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एलिफेंट है, मेल एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट, यानी मदर और फादर दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे तो जो इनकी प्रोजेनी आएगी वो एलिफेंट ही आएगी, ना कि जो है गधा वगैरह आएगा, एलिफेंट ही आएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स के कैरेक्टर किसमें जा रहे हैं? ऑफस्प्रिंग के अंदर जा रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। वेरिएशन समझते हैं, यानी सेम स्पीसीज के बीच कुछ न कुछ बदलाव आता है। जैसे हम लोगों की बहुत बड़ी जनसंख्या है, मानव स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज की बहुत बड़ी जनसंख्या है, लेकिन सब में कुछ न कुछ क्या होता है? वेरिएशन होता है, बदलाव होता है, चेंजेज होता है। इसी चेंजेज को बोलते हैं वेरिएशन, यानी डिफरेंसेस दैट आर सीन एमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। समान स्पीसीज में कुछ जो वेरिएशन आता है, जो डिफरेंसेस आता है, उसी को वेरिएशन कहते हैं। बात आती है इनहेरिटेंस की। आखिर इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस मतलब होता है कि जो कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है, वो कैरेक्टर जिस प्रोसेस के द्वारा ट्रांसफर होता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जिस प्रोसेस द्वारा ट्रांसफर होता है, उसे ही बोलते हैं इनहेरिटेंस। उसे ही बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स कैरेक्टर्स के बारे में कि आखिर जो कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी ऐसे कैरेक्टर जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होते हैं, उन्हें जेनेटिक कैरेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, ये कोई सेल है और सेल के अंदर ये क्रोमोसोम है। मान लीजिए सेल के अंदर ये क्रोमोसोम है और यहाँ पर कोई जीन है। इस जीन में ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ, एमआरएनए से बना प्रोटीन ट्रांसलेशन के द्वारा। अब प्रोटीन या एंजाइम, और यही एंजाइम क्या करता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। मान लीजिए ये हाइट है, क्या है? हाइट है, यानी जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो हाइट बढ़ गई, यानी हाइट क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। हाइट क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया, यानी ये कैरेक्टर क्या हो गया? जेनेटिक कैरेक्टर हो गया। तो जेनेटिक कैरेक्टर को कुछ कंडीशंस रिक्वायर होती हैं, कंडीशंस रिक्वायर होंगी तभी जाके जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर होने वाला है। पहला क्या है? पहला कंडीशन है कि जीन शुड बी प्रेजेंट, जीन उपस्थित होनी चाहिए। अब जीन ही नहीं होगा तो ट्रांसफर क्या होगा? तो जीन शुड बी प्रेजेंट, यानी जीन पहला कंडीशन होगा कि जीन होना चाहिए। दूसरा, जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए, जीन होनी चाहिए, प्लस दूसरा जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए। जीन उपस्थित है, ऐसा नहीं है जीन होना ही जरूरी नहीं है, जीन का एक्सप्रेशन होना भी जरूरी है। और तीसरा है कि फॉर जीन एक्सप्रेशन सूटेबल कंडीशन रिक्वायर, यानी जीन एक्सप्रेशन के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर होंगी। सूटेबल मतलब अनुकूल अवस्था होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हाइट की जीन उपस्थित है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन के लिए ग्रोथ हार्मोन की आवश्यकता है। किसकी? ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये हाइट का कैरेक्टर जो है, हाइट कैरेक्टर नहीं उपस्थित होने वाला है। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन क्या हो गया? ये हो गया सूटेबल कंडीशन। क्या हो गया? सूटेबल कंडीशन।